राजनीति की रणनीति बिगड़ रही विकास की नीति, सत्ता की चाह में क्या चुन लिया गलत रहा। गाजीपुर की राजनीति में भूचाल, पंचायत में न्याय का सपना और बन रहा सपनों का आधार। अब जनता कैसे करे विचार, सपनों की जीत या न्याय की हार। जिला पंचायत को बदनाम करने के लिए किस तरह की कोशिशें हुई होंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को पहला फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है जिले का, तो कम से कम उस कुर्सी पे ऐसा कोई बैठे जो उसके काबिल हो, जो उसके लायक हो, जिसने सही में उसकी लड़ाई लड़ी हो। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की राजनीति में एक ऐसे सीट को लेकर भूचाल आ चुका है जिसका योगदान जनपद के विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उस सीट को पाने के लिए जिस गणित का इस्तेमाल किया जाता है उसके फार्मूले पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस परीक्षा के परीक्षार्थी आमने सामने हैं। एक किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहता और एक कहता है कि फेल करो या पास, लेकिन जनता के लिए गलत उदाहरण पेश ना करो। आरोप है कि एक परीक्षार्थी के लिए फार्मूला के साथ ही खेल हो गया। जी हां, बात हो रही गाजीपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की। ये कहानी शुरू होती है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 से। जनपद गाजीपुर की सैदपुर प्रथम सीट पर दो कद्दावर उम्मीदवार खड़े थे। एक पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह थी, तो दूसरी तरफ भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल की रिश्तेदार सपना सिंह। मुकाबला कड़ा था। 2-3 मई को फैसला आया। पहले खबर आई कि राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह को 9,728 मत मिले हैं और वो 470 मतों से विजयी हो गई। लेकिन मतगणना में फैसला कुछ और ही था। खबर आई कि सपना सिंह 31 मतों से विजयी हो गई। अब क्या था? नियम कानून को ध्यान में रखते हुए अंजना सिंह ने 7 जून 2021 को जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की। अब मामला कोर्ट में था। चूंकि सपना सिंह निर्दल प्रत्याशी थी और भाजपा कई वर्षों बाद गाजीपुर जिला पंचायत में सत्ता को तलाश रही थी। चूंकि सपना सिंह भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल की रिश्तेदार थी, लिहाजा उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो बात अलग है कि अब विशाल सिंह चंचल और सपना सिंह के बीच खटपट की खबर आती रहती है। खैर, फिर मानक के अनुरूप सदस्यों का साथ मिला और बन गई जिला पंचायत अध्यक्ष। वो बात अलग है कि इस बीच ये भी आरोप लगा कि बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य जो अन्य सहयोगी दलों से थे वो सपना सिंह के साथ चल दिए। अब इसमें उनका लाभ था या नहीं था, ये एक अलग चर्चा का विषय है। अब पंकज सिंह जो कि सपना सिंह के पति हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। खैर, अभी मामला कोर्ट में था। ऐसे में सवाल यह भी था कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे में सपना सिंह को अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि पोषणीयता के बिंदु पर 22 अप्रैल 2022 को याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद अंजना सिंह ने हाईकोर्ट का शरण लिया। क्योंकि जब ये पहली बार ये मामला जिला कोर्ट में गया तो वहां से ये बोल के खारिज करने की कोशिश की गई, किया भी गया कि ये नोटिस पीरियड के अंदर अंदर इसको फाइल नहीं किया गया, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था। तो जब ये फाइल को हम हाईकोर्ट में इसका हमने दरख्वास्त लगाया तो हाईकोर्ट ने बोला कि जो नियम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोविड के समय 30 दिन के अंदर अंदर फाइलिंग नहीं हो पाती है तो और समय दिया जाएगा, क्योंकि उस समय कोर्ट्स ऑपरेट नहीं कर रही थी पूरी तरीके से। तो उसमें हमारी जीत हुई थी जिला न्यायालय से। फिर वो केस वापस आया था, फिर वो केस चला। इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के ऊपर कई आरोप लगे। विकास कार्यों में हेराफेरी के आरोप लगे। दूसरे दल के नेताओं से मिलकर सत्ता को बचाए रखने के आरोप लगे और हर बार मोर्चा उनके पति पंकज सिंह ने संभाला। एमएलसी चंचल सिंह ने जी आपके खिलाफ स्ट्रीट लाइट के जिला पंचायत के खिलाफ देखा, तो उस प्रकरण में क्या होगा, क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ से भी टीम आ चुकी जी, टीम अपना सर्वे कर भी चली गई। लखनऊ से भी टीम आ चुकी। अगर मेरे यहाँ कोई भी गलत होता तो वो टीम आज तक मेरे खिलाफ अब तक कार्रवाई और जांच नहीं हो चुकी। लेकिन स्ट्रीट लाइट अब तो 2 साल भी हो गए, अगर आज फिर लगेंगे
कई जगह तो और भी खराब हो गए होंगे ये सारी चीजें। और खराब होने का देखिए जो कारण है, कहीं कहीं जहां जहां लाइटें खराब हुई हैं उसका टेक्निकल चीजें हैं, और टेक्निकल चीजें ना मेरे बस में है, ना आपके बस में है, ना बहुत बड़ा टेक्नीशियन हो उसके बस में है। क्योंकि लाइटें लगवाना और गांव में लगवाना और बिजली खंबे में लगवाना, और उस गांव में जहां मैं गया पंचायती राज में, मेरे सामने बैठे हुए थे वहां पे निदेशक, उनके यहाँ बल्ब फ्यूज होने लगा और धुआं निकलने लगा। जब लखनऊ में वहां पे लाइटें सही नहीं है, जहां धुआं निकलने लगा, उस हिसाब से टावरों में है, और जहां जहां शिकायतें आती गई हम बदलवाते गए, हमारा यही काम था। तो शिकायत आती गई, टीम आई लखनऊ से, उन्होंने अपना जांच किया, जांच करके जो रिपोर्ट ली वो रिपोर्ट वापस गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसको मतलब उनका लेटर शून्य हो गया। अब देखिए हम तो, अब वो तो आप ही जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक वीडियो आया था आप लोग के माध्यम से, किसी जगह वो गया तो एक आदमी ने वो स्ट्रीट लाइट अपने हाथ में लेके वीडियो दिखा रहा था। अब वो स्ट्रीट लाइट जो पोल पे होनी चाहिए वो किसी आदमी के हाथ में वो दिखा रहा है, ये क्राइम है। वो कैसे उस पोल से नीचे आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायत को बदनाम करने के लिए किस तरह तरह की कोशिशें हुई होंगी। एक सिंपल सी बात है, अगर टावर पे लगा हुआ स्ट्रीट लाइट खराब है तो शिकायत करे ना, तो वो टावर पे वो किसी के घर में क्या कर रहा है, वो किसी के हाथ में वो दिखा रहा है कि नहीं भैया ये देखिए स्ट्रीट लाइट खराब है। इसका पूरा सारांश देख लीजिए ना, चीजें देख लीजिए कि जब खराब है तो टावर पे होना चाहिए, शिकायत करो यार, बदलेगा ना, वो तुम्हारे घर में नीचे कैसे आ गया। तो ये ऐसी एक टीम गठित हुई थी तो मेरे सर खिलाफ। ये कहने का मतलब है कि आपके पार्टी के लोग ही आपको जिला पंचायत को बदनाम मेरे करने में पार्टी के, मेरे देखिए मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी, वो संगठन ऐसे ही नहीं हिंदुस्तान में अपने आप को किया हुआ है। हमारा संगठन देखिए इन सब चीजों बिलीव नहीं करता। हमारा संगठन तो समाजवादी पार्टी का भी अगर किसी में कोई कमियां आए तो उस पर बिलीव नहीं करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। मतलब या तो वो संगठन में नहीं है जो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने अपना, देखिए वो भाजपा में नहीं है, या तो देखिए अगर उन्होंने लेटर लिखा है उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, किसी हिसाब से उन्होंने लिखा होगा। तो भाजपा के ही बैनर पे जीत के आए हैं वो क्या? अपनी है, होता है, परिवार में होते हैं, उनको हमसे कुछ कमियां होंगी, कुछ हमसे होंगे। उन्होंने अपना दुख शायद इस लेटर के माध्यम से जाहिर किया, लेकिन वो उनकी सोच, मेरी अपनी सोच। मैंने कभी भी आज तक इस पे सफाई नहीं दिया। आप लोगों ने पिछले 10, 12, 15 लेटर हुआ होगा, सब लोगों ने जाहिर पूछना चाहा, लेकिन जहां मैं सही रहता हूँ वहां पे मैं सफाई देने के लिए मैं नहीं सोचता हूँ। आप जो सही हो सही। फोरम था बहुत दिनों बाद, आज तो मैं एक्चुअली प्रेस वार्ता ही दूसरे माध्यम से है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिया कि वो किसी से। इस बीच हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट में विवरण की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। 13 दिसंबर 2023 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस पूरी कर ली। इसके बाद न्यायालय ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में दिए गए कथन साबित करने में अंजना सिंह पूरी तरह से विफल रहीं और किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकार नहीं है। उनकी याचिका सवैया खारिज की जाती है। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अजय कुमार पाठक ने सपना सिंह की तरफ से पैरवी की। जब हम ये चुनाव जब हमारे सामने आया, जब इस मुकदमे को हम लड़ रहे हैं, तो हम बड़े निष्पक्ष थे। हम अपने समझ जानते हैं कि हमारा कागज क्या बोलता है, हमारी जो चुनाव की जो एक एक चीज प्रिडिक्शन क्या बोलती है, हम उस हिसाब से चले। और एक एक बिंदुओं पे ये पूरी प्रोसीडिंग हुई है। इस प्रोसीडिंग में अब हास्यात्मक बातें ये है कि कई उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, जिसमें इनकी बहुत बड़ी टिप्पणियां हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और अंततः ये रिस्पॉन्स आया। इसमें मुझे यही कहना है कि ये कोर्ट का पूरा सम्मान है मेरे दिल में, पर मुझको लगता है कि जो फैक्ट्स थे और जो साक्ष्य हमने रखे थे उसको कोर्ट पूरी तरीके से अपनी कंसिडरेशन में नहीं ली है, और शायद इसीलिए इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि अगर कोर्ट के निर्णय से, लोअर कोर्ट के निर्णय से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और इससे पहले भी जब हाई कोर्ट में मामला गया था जिला कोर्ट के निर्णय का, नोटिस पीरियड वाला जो मैंने आपको बताया, तो उसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि जिला कोर्ट has failed to take into consideration the fact that the Supreme Court has given a guideline
दैट द नोटिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ कोरोना। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं जुडिशरी में तो हम उस पर जाएंगे और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब क्या था, सपना सिंह और उनके समर्थक खुशी मनाने लगे और पंकज सिंह ने प्रेस वार्ता कर बयानबाजियां भी कर दी, जिसको लेकर सवाल तो खड़े होने ही थे। एक तरफ मतगणना में हेरा फेरी का आरोप, दूसरी तरफ दूसरे दल के सदस्यों का साथ लेने का आरोप। अब ये साथ लाभ देकर लिया गया था या फिर उनका दिल पसीज गया था, ये अलग विषय है। खैर, तीसरी तरफ मामला कोर्ट में होने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का आरोप। 2.5 साल का वक्त बीत गया और अब इतने सारे आरोप, क्या सही और क्या गलत ये पता नहीं। लेकिन अब अंजना सिंह ने हाईकोर्ट जाने का मन तो बना लिया है। और जहाँ तक ये बात रह गई, ये भी बोला गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सत्य की जीत है और झूठ की हार है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी दम है। क्योंकि शुरू में ये हुआ कि लोग बोले कि 5 साल बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज 2.5 साल के अंदर अंदर जिला कोर्ट का फैसला आ गया है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा या बहुत कम ऐसा होता है कि जिला कोर्ट का निर्णय 2.5 साल के अंदर अंदर आ जाता है, और अभी 2.5 साल पूरे बाकी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना ये हमारा कोई भी ऐसा औचित्य नहीं है, ना हम चाहते हैं ऐसा कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बैठना। हमारा एक ही मकसद है कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष को पहला फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है जिले का, तो कम से कम उस कुर्सी पे ऐसा कोई बैठे जो उसके काबिल हो, जो उसके लायक हो, जिसने सही में उसकी लड़ाई लड़ी हो। हम चाहते हैं कि कोई जमीनी नेता गाजीपुर से उस सीट पे बैठे, ताकि उस कुर्सी की भी जो गरिमा है उसको मेंटेन किया जा सके। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ सकते हैं, पर जो जमीनी आदमी है, जो जनता में रहा, जो यहीं पे रहता है, अपना आवास गाजीपुर में है, गांव करमपुर में है, यही 2 जगह, जो शाम ढलते ही बनारस नहीं चला जाता है, कोई ऐसा नेता होना चाहिए क्षेत्र में जो उस कुर्सी पर बैठे, जो जन कल्याण के काम कर सके, जो लोगों के बारे में सोचता हो। तो ये लड़ाई पूरी जनता की लड़ाई है हमारी, ये अपने लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अभी हमें लगता है कल एक मीटिंग हुई जिला पंचायत में, उसमें हमें देखने को मिला कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी बैठी हुई थी और साथ में कुछ लोग और अन्य पार्टियों के बैठे थे। ये सब चीज़ें पहले देखने को नहीं मिलती थी, जब राजनीति में गरिमा लोग मेंटेन करते थे। दूसरे दल के लोग एक साथ बैठ जा रहे हैं और बयान आ रहे हैं कि एक तीर से 2 निशाने कर दिए, 2 लोगों को धाराशायी कर दिया। तो एक तो मान लीजिए आप हमारी बात कर रहे हैं, आप दूसरी किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने आपको चुनाव जिताया। तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं गाजीपुर में कि आज आप हमारे दोस्त हैं जरूरत पड़ने पे, कल आप हमारे दुश्मन हो जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति की गरिमा को तार तार कर दे रही हैं और यही देख के दिल दुखित होता है। इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक रही टेक्निकल टर्म्स की बात, तो मुझको लगता है कि हमारे वकील साहब हैं श्री स्वयं प्रकाश राय जी, जिन्होंने इस मसले को ना कि बस लड़ा है, हमारे साथ जिया है और जो दिखाया है उन्होंने कि अगर आदमी के अंदर ईमानदारी हो और अगर वो ठान ले तो कोई भी शक्ति उसको नहीं परास्त कर सकती है। मुझे लगता है पूरे गाजीपुर कोर्ट को सीखने की ज़रूरत है इस चीज़ से, और न्यायालय का सम्मान है। पर मैं यही बोलूँगा कि हम इसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसे कई डिसीजन हुए हैं जो हाई कोर्ट में ओवरटर्न किए हैं। ये गाजीपुर की जनता की लड़ाई है और हम इसको निरंतर लड़ते रहेंगे।